जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों। आज मैं फिर से हाजिर हूँ लक्ष्मण, एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ लीफ माइनर का एक डोज में कैसे आप 30 दिनों तक संपूर्ण कंट्रोल करेंगे। इन सभी कुछ ऑर्गेनिक और कुछ रासायनिक चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो लीफ माइनर के बारे में ये जान लीजिए, ज्यों ही गर्मी या बरसात होगी, मैंने गर्म मौसम हो, तो इसके जो पतिंगे होते हैं लीफ माइनर के पत्तों में अंडे दे देते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इस तरीके से, ये सांप की जैसा धारीदार अंडे होते हैं। ये पूरे पत्तियों को धीरे धीरे खा करके आपको सफ़ेद कर देंगे और आपकी उत्पादन काफ़ी हद तक गिर जाएगी। सबसे अधिक जो प्रभावित करते हैं ये गर्मियों में टमाटर, बेल वर्गीय सब्जियां जैसे तरबूज, तोरई, खीरा, ककड़ी, इन सभी को का भिंडी, सब में ये जो लीफ माइनर है बहुत अधिक प्रभावित करता है। तो इसके नियंत्रण के लिए पहले आपको दो चीज़ें बता देता हूं कि आप जो है अगर 1 एकड़ खेत में या छोटा सा भी खेत में लगाएं, रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, तो आपको टूटा एब्सोल्यूटा का जो है फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इस तरीके की जो फेरोमोन ट्रैप होती है, इसमें ये ल्योर लगी हुई होती है। ये जो ल्योर है, इसे इस तरीके से लगा करके खूंटे से बांध दीजिए और इसमें नर कीड़े फंसते जाएंगे, मादा अंडे देंगे तो उससे बच्चे ना निकलेंगे। इस प्रकार आप जो है IPM के तहत आराम से 1 एकड़ में अगर 20 ट्रैप लगा रहे हैं तो बिना दवा का, बिना खर्च का आपका जो है ये बहुत ही आसानी से नियंत्रण में आ जाएगा। तो अगर आपको ट्रैप लेना है तो मैं कहूँगा कि आप गायजन, मच्छीकारी, ग्रीन रेवोल्यूशन या चिपको, यही अच्छे कंपनियों का लीजिए, जिसमें मच्छीकारी, ग्रीन रेवोल्यूशन और गायजन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और मैं एक दो कंपनियों का नाम तो नहीं बताऊंगा, एकदम ठग लेते हैं, लीवर में कोई स्मेल नहीं होता है। लेकिन गायजन, मच्छीकारी और चिपको में देखिएगा, आप लगाने के बाद ही अगर आपके खेत में कीड़े हैं तो फंसते जाएंगे और इस तरह प्लास्टिक में आगा कर के ये दम तोड़ देंगे। तो ये हो गया ट्रैप लगाना, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप तरबूज वगैरह किए हैं तो नीम तेल दीजिए, स्प्रे कीजिए। ये इनके कीड़ों से जो है अंडे हैच होंगे ही नहीं। 10,000 ppm का नीम तेल 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से दे करके प्रति 7-8 दिन में आप नीम तेल और उसके साथ ये इमामेक्टिन बेंजोएट, ये जो आप देख रहे हैं अच्छी कंपनी का लीजिएगा, इमामेक्टिन बेंजोएट। तो ये जो है आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। प्रोक्लेम जो है सिजेंटा की आती है, और भी आप देख करके अच्छी कंपनी का लीजिए, इमामेक्टिन बेंजोएट और नीम तेल। आपका जो है लीफ माइनर स्वतः इसके अंडे फूटेंगे नहीं, बड़े भी मर जाएंगे और कंट्रोल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सस्ते में कैसे आप निपटारा करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मैं जो आज आपको देने जा रहा हूं, एक तारा सिजेंटा की आती है, 12 से 15 रुपया, 20 रुपया में आपको ये पोच भारत में हर जगह मिल जाएगी। तो आप 7 लीटर पानी में एक पोच दीजिए और उसके साथ इमिडाक्लोरोपिड, इसका जो है आप बायर का कॉन्फिडोर लीजिए, मेरे हाथ में धानुका की मीडिया है, इसे ले सकते हैं। इसको लेना कितना, बायर की कॉन्फिडोर सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट देती है। तो लेना कितना है ना, 7 लीटर पानी ले रहे हैं तो 7 ml। आज मैं यही दोनों का इस्तेमाल करूँगा। ये आपको 7 रुपया और ये 20 रुपया, मैंने 27 रुपया में आपका आराम से जो है 10 लीटर पानी हो जाएगी, 7 लीटर पानी हो जाएगी। तो आप इसको जो है जड़ों में भी दीजिए और स्प्रे करिए। लेकिन ये सस्ते हैं तो इनको आपको सप्ताह में 2 बार या 3 बार देना पड़ेगा, तब काम करेंगे। लेकिन काम जरूर करेगा, ख्याल रखिएगा। अगर प्रिवेंटिव में दे के रख दे रहे हैं तो कोई रस चूसक कीड़े इन दोनों के प्रभाव से नहीं आएंगे। तो ख्याल रखिएगा। ये सिजेंटा की एक तारा, और दूसरी बार जो है ये दूसरी चीज़ है धानुका की मीडिया, 7 लीटर पानी में एक पोच और इसे 7 ml। इसके साथ लेना है आपको जो है कोई भी अच्छा सा स्टिकर 5 ml दे करके, सिलिकॉन बेस्ड होना चाहिए। मैं एग्री 82 लेता हूँ, ये भी अच्छा काम करता है। तो ये 3 चीज़ों का आज मैं आपको लाइव बताऊंगा। लेकिन इसके लिए जो अंतिम रामबाण 2 हथियार है, अगर आप एक बार जड़ों में दे दीजिए और स्प्रे कर दीजिए तो 30 दिनों तक आप बेफिक्र रहिए। थोड़ी सी महंगी होगी, चलिए बता देता हूँ दवा।
आपको लेना है वॉल्यूम फ्लेक्सी। सिजेंटा की आती है, आपको 7 से 8 ml 15 लीटर पानी में लेकर के जड़ों में ड्रेंच भी करिए और स्प्रे कर दीजिए और 30 दिनों तक निश्चिंत रहिए। अगर आपको सिजेंटा की वॉल्यूम फ्लेक्सी नहीं मिल पाती है तो आप घराडा की इधर काइट, घराडा की जो काइट आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है, इसे भी 10 ml दे करके आप स्प्रे कर दीजिए और ड्रेंच कर दीजिए। एकदम जो है ये लीफ माइनर ख़त्म हो जाएगा काइट से भी। और ये दो चीज़ें इसकी रामबाण दवा है, एक तो वॉल्यूम फ्लेक्सी, दूसरा हो गया काइट। आज मेरे पास वॉल्यूम फ्लेक्सी नहीं है तो मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा दे रहा हूँ। तो ये जो है इन दवाओं का प्रयोग करके आप आराम से 30 दिनों तक कंट्रोल, वॉल्यूम फ्लेक्सी और काइट से 30 दिनों तक कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ी सी महंगी है, इसीलिए छोटे किसानों के लिए मैं आज बताने जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, बड़े किसान भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको महंगी दवा के रूप में आपको दे देगा ये BSF की इंटरप्रेड। गौर से देख लीजिए, ये भी काम करता है, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। जैसे वॉल्यूम फ्लेक्सी हो गया, आपका काइट हो गया, ये जो इंटरप्रेड है, ये इंटरप्रेड जो है ये भी काम करेगा। लेकिन इसके साथ थोड़ा सा मुझे जो डिमेरिट लगता है, ये पत्तियों को लाल कर देता है। एक बार ही प्रयोग करिएगा दोस्तों, ने तो फसल को क्षति पहुंचाती है। काफ़ी तेज़ दवा है, तो आप कोशिश करिए कि हम जो है वॉल्यूम फ्लेक्सी या काइट का इस्तेमाल कर ले, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और नहीं तो मेरे जैसा जो है आप ये सब का इस्तेमाल करिए। तो पहले क्या बताइए, फेरोमोन ट्रैप लगाइए, उससे नहीं हो रहा है तो इमामेक्टिन बेंजोएट और नीम तेल दीजिए। उससे भी अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप जो है ये दोनों का इस्तेमाल करिए, एक तारा और इमिडा। इससे भी नहीं हो रहा है तो आप जाइए काइट में। अगर काइट से भी नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम फ्लेक्सी नहीं। मैंने एकदम नीचा से ऊपर तक आपको बता दिया हूँ, आपकी मर्जी, आप किसे प्रयोग करेंगे ये आप सोच लीजिए। फेरोमोन ट्रैप इस्तेमाल कर रहे हैं तो खर्च कम होगा, अच्छा होगा। लेकिन मैं दिखाने के लिए कि छोटे किसान कैसे 20-25 रुपया में नियंत्रण करेंगे, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ और मैं इस्तेमाल भी इसको कर रहा हूँ। तो ये 7 लीटर मैं पानी लिया हूँ, 7 लीटर पानी में जो है डाल रहा हूँ ये एक तारा की एक पोच। फट नहीं रही, हाँ। ये एक पोच एक तारा डाल दिया और इसमें जो है मैं डालूंगा 7 लीटर पानी है तो 7 ml इमिडाक्लोरोपिड। ये 10 लीटर की ढक्कन है, 10 ml की ढक्कन है तो 7 ही ml डालूंगा, ये 7 ml इमिडाक्लोरोपिड। और इसके साथ डाल दे रहा हूँ 5 ml जो है एग्री-82। ये 5 ml एग्री-82, इसे ज़मीन में भी ड्रेंच करूंगा और पत्तों में भी दूंगा। आप देखेंगे कि रिजल्ट इसका धांसू आएगा। क्योंकि मैं कुछ दिनों घर से बाहर था, नहीं इन तरीका जो है जतन कर पाया, इसलिए बारिश होने के कारण लग गया, नहीं तो मैं नीम तेल वगैरह देके ही रोक लेता हूँ। तो चलिए देर न करते हुए इसे डाल देता हूँ अपने टंक में। ये टैंक में डाल चुका हूँ दोस्तों, और इसको इस तरीके से टैंक बंद कर दिया हूँ। और अब जो है जड़ों में इसका जो है मैं आराम से 25-25 ml ड्रेंच और स्प्रे भी मार दूंगा और मुक्ति मिल जाएगी मुझे लीफ माइनर से।
एकदम जड़ों में सटा करके दूंगा, ताकि ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, बहुत अच्छा से काम कर जाए। बस बेटा पीछे हो जाओ। अब इस तरीके से आप लीफ माइनर का बड़ी ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं साथियों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी किसान साथियों को दिल से धन्यवाद।